जय रघुबर राजा राम हरे। जय रघुबर राजा राम हरे। जय जय सीताराम हरे। जय रघुबर राजा राम हरे। अग गंजन भव भय भंजन मुनि मन रंजन राम हरे। अग गंजन भव भय भंजन मुनि मन रंजन राम हरे। शरणागत वत्सल राम हरे। जय जय सीताराम हरे। दस शीस विनाशन दस शीस विनाशन खल दल नाशक हे दीन दयालु कृपालु हरे। जय जय सीताराम हरे। जय रघुबर राजा राम हरे। जय जय सीताराम हरे। मुनि मख रक्षक राम हरे। मुनि मख रक्षक राम हरे। निज प्रिय जन के सब दोख हरे। निज प्रिय जन के सब दोख हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय सीताराम हरे। जय रघुबर सीताराम हरे। जय रघुबर सीताराम हरे। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करे निकरे। प्रणवौ पवन कुमार खल बल पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहु राम सरचाप धन। जय जय रघुबर सीताराम हरे। श्रावण मास है। शास्त्रों ने भक्तों ने शिव जी का आराध्य महा इसको बताया है कि विशेष रूप से श्रावण मास में जो शिव जी की आराधना करता है, ऐसे तो प्रभु की आराधना किसी भी समय किसी भी वक्त किसी भी क्षण किसी भी स्थान पर की जाए तो श्रेष्ठ है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार भक्तजनों के अनुसार इस श्रावण मास में शिव भगवान की आराधना विशेष रूप से होती है। तो शिव जी भगवान की वंदना के लिए मोह तम तरणी हर रुद्र शंकर शरण हरण मम शोक लोकाभिरामम। पाल शशि भाल सुविशाल लोचन कमल काम सतकोटि लावण्य धाम। हे शिव हे हरे, आप मोह अंधकार का नाश करने के लिए आप साक्षात सूर्य हैं। आप जिसके हृदय में प्रकट होते हैं उसके मोह रूपी अंधकार का नाश हो जाता है, तम भाग जाता है। हे हर, हे रुद्र, हे शरण्य, हे लोकाभिरामम, आप मेरा शोक हरण करने वाले हैं। आपके मस्तक पर दुतिया का भाल का चंद्रमा शोभा पा रहा है। आपके बड़े बड़े नेत्र कमल के समान हैं। आप 100 करोड़ कामदेवों के समान सुंदरता के भंडार हैं। कंबुकुंदेन्दु कर्पूर विग्रह रुचिर तरुण रवि कोट तनु तेज भ्राजई। भस्म सर्वांग अर्धांग शैलात्मजा व्याल नरक पाल माला विराजई। आपकी सुंदर मूर्ति शंख कुंद चंद्रमा और कर्पूर के समान शुभ्र वर्ण है। करोड़ों मध्याह्न के सूर्यों के समान आपके शरीर का तेज झलक रहा है। समस्त शरीर में भस्म लगी हुई है। आधे अंग में हिमाचल कन्या पार्वती जी शोभित हो रही हैं। सांपों और नर कपालों की माला आपके गले में विराज रही है। मौलि संकुल जटा मुकुट विद्युत छटा तट निवरवारी हरिचरण पूतम।
श्रवण कुंडल गरल कंठ करुणा कंद सच्चिदानंद वंदे अवधूतम। आपके मस्तक पर बिजली के समान चमकते हुए पिंगल वर्ण जटाजूट मुकुट है तथा भगवान श्री हरि के चरणों से पवित्र हुई गंगा जी का श्रेष्ठ जल शोभित है। कानों में कुंडल हैं, कंठ में हलाहल भी झलक रहा है। ऐसे करुणाकंद सच्चिदानंद स्वरूप अवधूत वेश भगवान शिव की मैं वंदना करता हूँ। बोलो हर हर महादेव। माँ पार्वती सहित भगवान शंकर की जय हो। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। मैं श्रद्धा रूपी श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध लोग भी अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। सबके हृदय में ईश्वर रहते हैं, लेकिन वही देख सकता है जिसके ऊपर शिव जी की कृपा हो। शिव जी जिसके ऊपर कृपा करते हैं, शिव जी के बिना अच्छे अच्छे सिद्ध संत महात्मा प्रियजन बिना इनकी कृपा के भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। और भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते तो भगवान हृदयस्थ जो कूटस्थ बैठा हुआ है भगवान हर जीव के हृदय में, उसकी अनुभूति उसके दर्शन नहीं कर सकते। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। ये श्रद्धा और विश्वास रूप हैं। भवानी माँ पार्वती माँ श्रद्धा का स्वरूप है। श्रद्धा श्रद्धावान लभते ज्ञानम। बिना भगवानी माँ की कृपा के ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये दोनों एक ही हैं। और विश्वास शिव जी का, जैसा अटल विश्वास शिव जी का राम नाम के प्रति है, ऐसा किसी का नहीं। नाम के प्रभाव को शिव जी ने जाना है और बिना विश्वास के वंदना इसलिए की कि बिना श्रद्धा और विश्वास के भगवान की भक्ति हो ही नहीं सकती। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ। जिसको श्रद्धा रूपी संबल नहीं है, जिसकी श्रद्धा नहीं है, ऐसा जीव, ऐसा साधक सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परे संयतेन्द्रिय। ज्ञान प्राप्त और ज्ञान अनुभव, आगे इसकी व्याख्या अलग है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परे संयतेन्द्रियम, इसमें ज्ञान प्राप्त करना और उसका स्वरूप का बोध होना। तो बिना श्रद्धा के और बिना विश्वास के भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती और जीव का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए सर्वप्रथम भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम। श्रद्धा माँ पार्वती और विश्वास भगवान शिव, क्योंकि बिना विश्वास के बिन विश्वास भक्ति नहीं ते ही बिन द्रवही न राम। राम कृपा बिन सपन जीव न लय विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं हो सकती और बिना भक्ति किए हुए भगवान द्रवित नहीं हो सकते। इसलिए और कोई भी सिद्धि, किसी भी मंत्र को आप जपें, बिना विश्वास के सिद्धि हो ही नहीं सकती, उसकी प्राप्ति हो ही नहीं सकती। कब न्यू सिद्ध बिनु विश्वासा। कोई भी सिद्धि बिना विश्वास के नहीं हो। इसलिए शिव जी भगवान माँ पार्वती के बिना काम चलने वाला नहीं है। शिव जी भगवान और माँ पार्वती ही भगवान की भक्ति के प्रदाता हैं। भगवान की भक्ति यही प्रदान करते हैं। स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है, अयोध्यावासियों को कह रहे हैं, और एक गुप्त मत सबई कहूँ कर जोर। शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोर। बिना शंकर के भजन के जीव मेरी भक्ति नहीं पा सकता। जीव मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। जब भक्ति नहीं तो मुझे प्राप्त नहीं करेगा। इसलिए भगवान ने अपने
स्वयं श्री मुख से कहा है, नारद जी से कहा है, जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सोन पाव मुनि भगति हमारी। हे मुनि, जिस पर शिवजी भगवान कृपा नहीं करते, बिना उनकी कृपा के कोई भी जीव मेरी भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। शिवजी ही खजानची हैं राम भक्ति के, भगवान की भक्ति के। शिवजी भंडारी हैं, शिवजी मालिक हैं। उधर काकभूषुंड जी के गुरु जी भी यही कह रहे हैं, शिव सेवा करे फल सुते सोई, अविरल भगति राम पद होई। हे पुत्र, काकभूषुंड जी को कह रहे हैं, शिव की भक्ति का, शिव की सेवा का फल यही है कि श्री शिव जी के चरण भक्ति से श्री राम जी के चरणों में अविरल भक्ति उत्पन्न हो जाती है, उनकी भक्ति प्राप्त हो जाती है, उनके चरणों में प्रेम हो जाता है। इसलिए शिव जी भक्ति के देने वाले हैं, प्रदाता हैं। शिव जी भक्ति के देने वाले हैं और ये शीघ्र प्रसन्न होते हैं और सब कुछ दे डालते हैं। क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, विचार ही नहीं करते। अपने भक्त के प्रेम में इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि ये सब कुछ दे डालते हैं, ये परवाह नहीं करते। भस्मासुर को भस्म होने का वरदान दे दिया, रावण को वरदान दे दिया, बाणासुर को वरदान दे दिया। कितने ही ऐसे हुए हैं जिन्होंने शिव जी की भक्ति कर कर इच्छित वर प्राप्त किए, अपने मन इच्छित। और वरदान देने में इतने औढ़र दानी है। आशुतोष तुम औढ़र दानी, आशुतोष ये शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। तभी तो ज़्यादातर राक्षसों ने इनकी भक्ति की और मनचाहा वरदान मांग लिया, इन्होंने दे दिया। आशुतोष तुम अवढ़र दानी, आरति हरऊ दीन जन जानी। आप शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं और औढ़र दानी हैं, बहुत दान करते हैं, बहुत दान देते हैं। इतना दान देते हैं कि जीव को संभालना भारी पड़ जाता है। साधक इसलिए ये इतने भोले हैं। एक विनोद की कथा आती है, विनय पत्रिका में बाबा तुलसीदास जी ने माँ पार्वती को उपालंब दिया है कि ये आपके जो पति हैं ना, ये इतने दानी हैं। तो विनोद में कह रहे हैं, ब्रह्मा जी पार्वती माँ के पास शिव जी की शिकायत लेकर गए और कह रहे हैं, बावरो रावरो नाहा भवानी, अरे बावरो रावरो नाहा भवानी, दानी बड़ो दिन देत दये बिनु वेद बड़ाई भानी, बावरो रावरो नाहा भवानी। ब्रह्मा जी लोगों का भाग्य बनाते बनाते, भाई ब्रह्मा जी तो वही भाग्य बनाएंगे जो व्यक्ति कर्म कर कर आया है। जैसा निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, होने का सुख दुख कर दाता। वो तो कर्म का लेखा जोखे के अनुसार उसकी प्रारब्ध की रचना करते हैं। इस खोपड़ी पर लिखते हैं कि इस जीव को क्या मिलेगा, कौन सी योनि मिलेगी, कहाँ सुख मिलेगा, कहाँ दुख मिलेगा। वो तो नियमानुसार काम करते हैं क्योंकि भगवान ने उनको दायित्व सौंप रखा है। अब वो नियमानुसार करते हैं। अब शिव जी तो इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि नियमों का ध्यान ही नहीं रखते, नियमों का ध्यान ही नहीं रहता। अपने भक्त के प्रति प्रेम में इतने भाव विभोर हो जाते, चाहे जो कुछ दे देते हैं। आशुतोष तुम अवढ़र दानी, बहुत कुछ दे देते हैं। तो ब्रह्मा जी परेशान हो गए। जिसके भाग्य में ब्रह्मा जी ने सुख लिखा ही नहीं, उसको अपार सुख दे दिया। जिसके भाग्य में ब्रह्मा जी ने दरिद्रता लिखी है, विपन्नता लिखी है, उसको धनाढ्य बना दिया, ऐश्वर्यशील बना दिया। ऐसे शिव जी हैं। अब ब्रह्मा जी परेशान हो गए। ये विनोद की बात है। तो ब्रह्मा जी माँ पार्वती जी के पास शिकायत लेकर गए, बावरो रावरो ना है भवानी। तो कहते हैं, हे भवानी, आपके नाथ शिव जी पागल हैं।
किसको क्या देना चाहिए, किसको क्या नहीं देना चाहिए, विचार ही नहीं करते। थोड़ी सी इनकी तपस्या की, अरे जल चढ़ाने से प्रसन्न हो जाते हैं, आग धतूरा चढ़ाने से प्रसन्न। जिसकी कहीं कोई कीमत नहीं, जिसको कोई खा नहीं सकता, जिसको पी नहीं सकता, ऐसी वस्तु को भी ये देकर प्रसन्न कर लेते हैं भक्त लोग और मनचाहा वरदान प्राप्त कर लेते हैं। जबकि उनके ऐसे कर्म है ही नहीं, उनके भाग्य में कहीं ऐसा है ही नहीं, और इस भाग्य को बदल देते हैं। तो बाबरो राबरो ना है भवानी, दान बड़ो दिन देत दये बिनु वेद बड़ाई भानी। बाबरो राबरो ना भवानी, ये सदा देते ही रहते। जिन लोगों ने कभी किसी का दान देकर बदले में पाने का कुछ भी अधिकार नहीं प्राप्त किया, इस संसार में जो कुछ करते हो उसका प्रतिफल इसी जन्म में, और जो शेष बचा हुआ है अगली योनि में मिलता है। आपने दान अधिक किया है तो आपका धन धान्य अधिक बढ़ेगा अगले जन्म में, इस जन्म में जो शेष रह जाएगा अगले जन्म में। और दान नहीं किया आपने, किसी को पैसा नहीं दिया, किसी को सहायता नहीं की, किसी की मदद नहीं की, तो आपको भी कुछ नहीं मिलेगा। ये देने का लेना है, क्योंकि काम में कर्म है। दान कोई भी व्यक्ति करता है तो काम में कर्म के अनुसार करता है। मुझे ये मिल जाए, मैं सवामणि कर दूंगा, मैं गरीबों को खाना खिला रहा हूँ, भगवान मुझे बहुत देगा, इस तरह की कामनाएं होती हैं। काम में कर्म को रखकर जो दान दिया जाए उसका प्रतिफल मिलता है। अब ब्रह्मा जी कहते हैं जिन्होंने कुछ अपने पिछले जन्म में किया ही नहीं और उनको इतना दे देते हैं कि जिसकी कोई था नहीं, तो कह रहे हैं जिन लोगों ने कभी किसी को दान देकर बदले में पाने को कुछ भी अधिकार नहीं प्राप्त किया, ऐसे लोगों को भी वे दे डालते हैं जिनके भाग्य में ही नहीं है, जिन्होंने दान दिया ही नहीं, जिससे वेद की धर्म मर्यादा टूटती है। दानी बड़ो दिन देत दये बिन वेद बड़ाई भानी। बावरो रावरो ना भवानी, निज घर की बर्बाद बिलो कऊ हो तुम परम सयानी। शिव की दई संपदा देखत श्री शारदा सिहानी। आप बड़ी सयानी है, चतुर है, बहुत बुद्धिमान है, अपने घर की भलाई तो देखिए। यूँ यदि देते रहे तो घर खाली हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। अरे जिनके भाग्य में नहीं है, जिनको देना नहीं था, उनको दे रहे हैं तो घर खाली नहीं होगा क्या? आप बहुत सयानी हैं, देते देते घर खाली होने लगा है। अनाधिकारी को देते हैं। शिव जी की दी हुई अपार संपत्ति देखकर लक्ष्मी और सरस्वती जी भी आपकी बड़ाई कर रही है। ओह धन्य पार्वती जी के पति, जिनके भाग्य में कुछ नहीं था उनको दे देते हैं। तो बावरो रावरो ना भवानी, जिनके भाल लिखी लिपि मेरी। मैं प्रत्येक जीव की लिपि लिखता हूँ, भाग्य की लिपि लिखता हूँ, भाग्य में लिखता हूँ इसको ये प्राप्त होगा, इसको ये प्राप्त नहीं होगा। जिनके भाल लिखी लिपि मेरी, सुख की नहीं निशानी। तिन रंकन को नाक संवारत हो आयो नकुबानी। जिन लोगों के मस्तक पर मैंने सुख का नाम निशान भी नहीं लिखा था, क्योंकि उन्होंने ऐसे कर्म नहीं किए, उन्हें सुकृत नहीं किए, सुख का नाम निशान नहीं था, जिनके ऐश्वर्य का नाम निशान नहीं था, उनके कर्म के अनुसार आपके पति शिवजी के शरणागत होने के कारण उन कंगालों के लिए स्वर्ग सजाते सजाते मेरे नाक में दम आ गया है। मैं कहाँ तक उनको ऐश्वर्य दूँ? अरे स्वर्ग दे डालते हैं, किसी को कहीं का राज्य दे देते हैं, किसी को ऐश्वर्य दे देते हैं, किसी को बल दे देते हैं, किसी को धन धान्य दे देते हैं, सब चीज़ों से परिपूर्ण कर देते हैं। यही कहते हैं जिनके भाल लिखी लिपि मेरी, उनकी भाग्य की लिपि, उनका भाग्य मेरे द्वारा लिखा गया था। और ये लिखा गया था जिनके भाल लिखी लिपि मेरी, सुख की नहीं निशानी। दूर दूर तक उनको सुख की निशानी उनके भाग्य में था ही नहीं, उनको सुख दे दिया। दुख दीनता दुखी इनके दुख जाचक,
अरे जिन तीन रंकन को नाक समारत हो आयो नकबानी। अब उनको अब ये तो लिख दे देते हैं, अब इनकी पूर्ति मैं कहाँ तक करूँ? आपका घर सब खाली हो जाएगा, कंगाल हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा अपने पास। इनको समझाओ, आशुतोष तुम अब ढरदानी। अवढरदानी है, शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, ज़्यादा परिश्रम भी नहीं कराते। शिव जी जैसा देव महादेव इतने शीघ्र प्रसन्न होते हैं, ऐसा कोई देव नहीं। और प्रसन्न होकर पता नहीं क्या क्या दे देते हैं, सब कुछ दे देते हैं, कुछ रखते ही नहीं है। आगे कह रही है, दुख दीनता दुखीन के दुख जाचकता अकुलानी। ये अधिकार सौंपिए और रही भीख भली मैं जानी। मैं तंग आ गया इससे, कहाँ तक संभालूं, कहाँ तक व्यवस्था करूं, कहाँ तक नए नए स्वर्गों की रचना करूं। अरे किसी को स्वर्ग दे दिया, किसी को बैकुंठ दे दिया, किसी को धन दे दिया, किसी को संपत्ति दे दी, किसी को बल दे दिया, किसी को राज्य दे दिया। अब मैं नई नई रचना कहाँ तक करूं, मेरी नाक में दम आ गया है। तो कहते हैं कहीं भी रहने को जगह न पाकर दीनता और दुखियों के दुख भी दुखी हो रहे हैं। दुख को कहीं जगह, कोई दुखी रहा ही नहीं। शिव जी की सेवा करने के बाद भला कोई दुखी रह सकता है क्या? संभव ही नहीं है। अब वो दुख भी दुखी हो रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ, मुझे रहने को जगह नहीं है। अरे सब शिव जी के भक्त हो गए, सब शिव जी ने सबको दे दिया, उनके दुखों का अंत हो गया, दुख कहाँ जाए जबकि उनके भाग्य में नहीं था। दुखी हो रहा हूँ। और याचकता यानी मांगना, याचकता भी व्याकुल रहती है। अब कोई मांगने के लिए आता ही नहीं है, अब मुझे ये दे दो, क्योंकि इन्होंने इतनों को दे दिया, इतना दे दिया, दोबारा मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। लोगों की भाग्य लिपि बनाने का ये अधिकार कृपा कर माँ आप दूसरे को दे दो, मेरे बस की नहीं। ब्रह्मा जी कह रहे मेरे बस की ये नहीं है। कृपा करके जीवों का भाग्य बनाने का अधिकार दूसरों को सौंप दो। मैं तो इस अधिकार को सौंप कर इसकी अपेक्षा भीख मांगकर अपना जीवन यापन कर लूँगा। हर दुख दीनता दुखीन के दुख जाचकता अकुलानी। ये अधिकार सौंपिए और रही भीख भली मैं जानी। इससे अच्छा तो मैं भीख मांगकर अपना जीवन निर्वाह कर लूँगा। हे माँ पार्वती, आप किसी दूसरे को दे दो ये अधिकार, दूसरे को ब्रह्मा बना दो, मुझे मुक्ति दे दो। क्योंकि मैं जिसके भाग्य में दीनता हीनता निर्धनता लिखता हूँ, ये उसी को धनवान बना देते हैं, उसी को ऐश्वर्यशाली बना देते हैं। प्रेम प्रशंसा विनय व्यंग्ययुत। अब माँ पार्वती जी ने प्रेम युक्त वाणी सुनी, भगवान शिव जी की प्रशंसा सुनी कि इतने अवधरदानी हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। प्रेम प्रशंसा विनय व्यंग्ययुत सुन विद की बरवानी। तुलसी मुदित महेश मनई मन जगत मातुमि सुखानी। प्रेम युक्त वाणी सुनकर, भगवान शिव जी की प्रशंसा सुनकर और व्यंग युक्त वाणी सुनकर ब्रह्मा जी की जब माँ पार्वती ने वाणी सुनी तो अंदर ही अंदर प्रसन्न होने लगी और अपने पति का गुणों का ही बखान हो रहा है। कितने अवधरदानी हैं, कितने भोले हैं, सब देवों में भोले हैं। ये श्रद्धा और विश्वास के रूप हैं, बिना इनके काम नहीं चलता। अब स्थिति ये होती है कि ये क्या करते हैं, शिव जी भगवान को भगवान के नाम के भजने के अलावा और कुछ काम है ही नहीं। नाम के प्रभाव को शिव जी भगवान ने जाना है, नाम के प्रभाव को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट विष दीन यमी को। इस नाम के प्रभाव से ये सब रचना करते हैं शिव जी भगवान। जिसको चाहे दो जो दे देते हैं, जिसके भाग्य में निर्धनता लिखी है उसको धनवान बना देते हैं, जो निर्बल है, जो दीनहीन है उसको ऐश्वर्य संपन्न बलशाली बना देते हैं। तो बल किसका है? नाम का है।
नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट विष दीन यमी को। नाम के प्रभाव से ही उस भयंकर विष ने, जिस विष के प्रभाव से सारे देवता असुर सारी पृथ्वी जल रही थी, उस विष को नाम के प्रभाव से शिव जी भगवान ने अपने कंठ में धारण कर लिया। ये नाम का ही प्रभाव है, नाम का ही। नाम प्रताप शंभु अविनाशी, हरे नाम प्रताप शंभु अविनाशी, साजय मंगल मंगल राशि। उस नाम के प्रभाव से ही शिव जी अविनाशी हैं। भगवान ने परात्पर ब्रह्म ने कितने अवतार लिए, लेकिन शिव जी तो शिव जी हैं, अनंत काल से, और अनंत असीम हैं, अज हैं, अनवद्य हैं, व्यापक हैं, विभु हैं, कामारी हैं। शिव जी भगवान, एक शिव जी भगवान, कब से, अनादि से, इनका कहीं आदि नहीं और अंत नहीं। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट विष दीन यमी को। नाम प्रताप शंभु अविनाशी, साजिय मंगल मंगल राशि। कितने अमंगल वेश में रहते हैं, नरमुंडों की माला, सर्प विराजे हुए हैं गले में, चिता की भस्म, बागंबर धारण किए हुए हैं, न कुल का पता, न परिवार का पता, न घर का पता, न जाति का पता, कोई भी ऐसा शुभ लक्षण नहीं भाई ये दिखावे में। लेकिन नाम रूप मंगल मंगल राशि, और मंगलों के खजाने हैं, सब मंगल भरे पड़े हैं, कोई भी ऐसा मंगल नहीं जो इनसे बाहर जा सके। देखने में वो सब नाम का प्रभाव है। नाम के प्रभाव को शिव जी ने जाना, नाम के प्रभाव से ही तो काशी में लोगों को मुक्त करते हैं, नाम के प्रभाव से ही काशी में लोगों को मुक्त करते हैं। ये नाम का प्रभाव है। इसलिए जीव को नाम इस कलयुग में चाहु श्रुति चाहु युग नाम प्रभाव, कल विशेष नहीं आन उपाऊ। इस कलयुग में कोई उपाय इस भव को पार करने का नहीं है। इस कलयुग के पापों से, इसके षड्यंत्रों से, इससे बचने का इस कलयुग में कोई उपाय और नहीं है। यही कलिकाल न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। सिर्फ राम नाम का अवलंबन है। इस कलिकाल में कोई भी साधन पूरा नहीं पड़ेगा, पड़ता नहीं है, क्योंकि ये कलिकाल भी प्रबल है। ईश्वर की दी हुई शक्ति है, अपना प्रभाव रखता है, और इस प्रभाव से कोई भी नहीं बच पाएगा। केवल एक राम का नाम भगवान ही जीव को सुरक्षित रख सकते हैं, और किसी में ताकत नहीं है। किसी साधन में, जप में, तप में, यज्ञ में, यात्रा में, तीर्थाटन, कोई ताकत नहीं है। जब तक नाम भगवान का सहारा जीव नहीं लेगा, इन कलयुग की कुचालों से बच नहीं सकता। ऐसी ये कलयुग की कुचाल है। इस कलयुग में भगवान का नाम, राम नाम नर केसरी, कनक कसुप कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिम पालहि दली सुरसाल, राम नाम नर केसरी। कहते हैं इस कलिकाल में हिरण्यकशिपु के लिए श्री राम नाम नरसिंह रूप है। जापक जन प्रहलाद के समान हैं। वे राम रूपी नरसिंह देवताओं को दुख देने वाले कली रूप हिरण्यकशिपु को मारकर जापक रूपी प्रहलाद का पालन करेंगे। भाव यह है कि जैसे नरसिंह जी ने देवताओं को दुख देने वाले हिरण्यकशिपु को मारकर अपने दास प्रहलाद की रक्षा की थी, वैसे ही इस कलिकाल में श्री राम नाम अपने जापकों की रक्षा करता है।
राम नाम नर केसरी। भगवान का नाम इस कलयुग में नरसिंह है। कलिकाल इतना विकट, कलि केवल मल मूल मलिना, अरे पाप पयो निधि जिम जल मीना। जप तप धर्म सारे संस्कार सारे तीर्थ सब में कलयुग का प्रभाव आ गया। कलयुग ने सबको भ्रष्ट कर दिया, कहीं कोई बकाया छोड़ा ही नहीं। इतना बलवान है कलयुग। नरसिंह हिरण्यकशिपु कितना बलवान था, उसने वरदान मांगा था, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न बाहर मरूं न अंदर मरूं, न देवता से मरूं न मनुष्य से मरूं, न प्रातः मरूं न शाम को मरूं। मतलब ऐसा उसने वरदान। तो किसी भी उपाय से ये कलयुग की चाल नष्ट नहीं होती। कोई भी धर्म कर्म कर लो आप, यह अकाट्य सत्य है। इस कलयुग में इतना बलवान हिरण्यकशिपु के समान है, जैसे न वो दिन में मरता, न रात को मरता, न सुबह मरता, न शाम को मरेगा, न दानव से मरेगा, न देवता से मरेगा, न मनुष्य से मरेगा, न बाहर मरेगा न भीतर में। वही हाल कलयुग का है भैया। कलयुग इतने तरीके से व्याप्त है कि किसी न किसी रूप में, दान करोगे तो मान प्रतिष्ठा के रूप में, जप करोगे तो अहंकार के रूप में, तीर्थाटन करोगे तो वहाँ दृश्यों के रूप, कोई न कोई अपराध ये कलयुग करा ही देता है। क्योंकि हिरण्यकशिपु है, बलवान है, ईश्वर प्रदत्त शक्ति है इसमें। अब इसको तो नरसिंह भगवान ही नष्ट कर सकते, और वो नरसिंह भगवान है भगवान का नाम। यही कलिकाल न भगति विवेक। अरे कहाँ विवेक का पता ही नहीं चलता। ऐसी माया प्रभु इस कलयुग ने ऐसी माया फेर रखी है, विवेक ठहरता ही नहीं, क्षण भर में नष्ट हो जाता है। ऐसी माया है। सो ज्ञानिन कर चित अप हरहि, कितना ही ज्ञान कर लो, सो ज्ञानिन कर चित अप हरहि, बरियाई विमोह मन कर बस करही। बलात् उनके मन को मोह में डाल देती है। तो भगवान श्री कृष्ण भगवान स्वयं कहते हैं, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। जो मेरे ही शरण में हो जाता है। अब शरण में कैसे? शरण में नाम दिलाएगा। नाम के बस में है नामी। नाम को रटते रहोगे, नामी को आना पड़ेगा। नाम से ही पुकार कर आप 1000 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को छांट कर अपने पास बुला सकते हो। नाम नहीं है तो गला फाड़ फाड़ कर मर जाओ, न वो व्यक्ति के समझ में आएगी न वो व्यक्ति आएगा। नाम में सारी भगवान ने अपनी शक्ति पूंजीभूत कर दी। राम नाम नर केसरी कनक कश्यप जग जाल। तो इतना प्रबल है ये नाम के बस में ही होता है। नरसिंह भगवान के बस में ही हुए हिरण्यकशिपु। इतने देवताओं को दुख दिया, इतने देवताओं को कष्ट दिया, सहते रहे, भगवान ने ध्यान ही नहीं दिया। क्यों ध्यान नहीं दिया? क्योंकि वो भी तो हिरण्यकशिपु भी तो भगवान का बनाया हुआ था। अरे ये कलयुग भी तो भगवान का भेजा हुआ है। अब कलयुग में पारे दुख पारे। जो भगवान की शरण में चला गया, जो भगवान के पास चला गया, भगवान उस नाम से उसकी रक्षा करते हैं, उस नाम से रक्षा करते हैं। क्यों? इतने दिनों देवताओं ने कष्ट पाया, रहे इतना अत्याचार सहा, पूरी सृष्टि एक छत्र राज्य था हिरण्यकशिपु का। जो वो चाहता था वो होता था, स्वर्ग में, नर्क में, पाताल में, वेतल में, सुतल में, उसका एक छत्र राज्य था। कितना सताया, भगवान का नाम नहीं लेने देता था। जो भगवान का नाम लेता था उसको कष्ट, खुद पुत्र को भी नहीं बख्शा। तो भगवान देखते रहे। भगवान क्यों देखते रहे? क्योंकि उनकी शक्ति से तो वो प्राप्त था, वो भी तो उनका ही था, उसमें भी तो ब्रह्म था, उसमें भी तो भगवान थे। लेकिन कब आए नरसिंह भगवान? सुन सुरेश रघुवीर स्वभाव, भगवान का स्वभाव है। हरे सुन सुरेश रघुवीर स्वभाव,
निज अपराध न मानई काऊ। भगवान को कितनी गालियाँ दी हिरण्यकशिपु ने, लेकिन भगवान ने कुछ कहा क्या? अरे तुम कितना ही थूको, आसमान गंदा हो सकता है क्या, पृथ्वी गंदी हो सकती, भगवान क्या फर्क पड़ता है? मैं भगवान को नहीं मत मानो। आपके मानने नहीं मानने से भगवान की सत्ता या सत्ता पर कुछ असर पड़ेगा क्या? कुछ नहीं फर्क असर पड़ने वाला। आप जो करोगे अपने आप के लिए करो, उसका कुछ नहीं कर सकते, वो तो सर्वसमर्थ है। तो कहते हैं सुन सुरेश रघुवीर स्वभाव, निज अपराध न मानई काऊ। बहुत से देते हैं भगवान को गाली, सुबह से शाम तक गाली देते, क्या फर्क पड़ता है? वो तो निर्विकार है, उसके भी कोई विकार है ही नहीं। गाली देते हो तो भी वो अपने नियम से नहीं होता, तो भी आपको बराबर को धूप देगा, बराबर की वायु देगा, बराबर का जल देगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना ही थूको आसमान में, वो आपके ऊपर ही आकर गिरेगा, आसमान गंदा नहीं हो सकता। सुन सुरेश रघुवीर स्वभाव, निज अपराध न मानई काऊ। वो अपने अपराध को नहीं मानता, लेकिन यद्यपि सम नहीं राग न दोषु, गहहि न पाप पुण्य गुण दोषु। भगवान तो सम है, समो एवं सर्वभूतेषु, सुहृदय सर्वभूतानां, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। अरे उसके लिए तो समान है सब, लेकिन है इसमें यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, गहई पाप पुण्य गुण दोषु, तदपि करई सम विषम विहारा, भगत व भगत हृदय अनुसारा। भगत और भगत के हृदय के अनुसार करते हैं। हिरण्यकशिपु ने कितने दिनों तक दुख दिया, लेकिन भगवान नहीं आए। जब भक्त को सताया, भक्त को दुख दिया, क्योंकि साधु से ग्रस्त भगवान का हृदय रहता है। अहम पराधीनों में पराधीन हूँ, किसके? भक्त के। भक्त को सताया तब भगवान आए, वरना कलयुग भी भगवान का ही है, अपने प्रभाव को दिखाता रहेगा। पिसते रहो। भगवान की शरण में जो भक्त जाता है उसको कलिकाल भी परेशान करता है, तो भगवान देते हैं। सुन सुरेश रघुवीर स्वभाव, निज अपराध न मानई काऊ। जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरई। जो भक्त का अपराध करता है, चाहे कोई कलयुग हो, चाहे कोई जन हो, चाहे कोई दुराचारी हो, चाहे कोई अत्याचार, भक्त का जब अपराध करता है तब भगवान को दर्द होता है, तब भगवान ध्यान देते हैं, तब तो इतने काल तक हिरण्यकशिपु ने उत्पात मचाया, अत्याचार किया, पापाचार किया, पृथ्वी को हिला दिया, पृथ्वी दुखित हो गई, लेकिन नहीं आया। लेकिन जब भक्त के साथ दुख दिया, भक्त को दुख दिया, कष्ट दिया, भगवान को आना पड़ा। राम ही सेवक परम प्यारा, जान लो सो जानन हारा। मानई सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैर अधिकाई। सेवक से सुख करोगे, सेवक की सेवा करोगे तो बड़ा प्रसन्न होगा, और सेवक से बैर रखोगे तो अनायास तुम्हारा बैरी हो जाएगा, वह तुम्हारा हित कर देगा, क्योंकि भक्त उसके भक्त को सता रहे हो। तो सुन सुरेश रघुवीर स्वभाव, निज अपराध न मानई काऊ। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। लोकहु वेद विदित इतिहासा, ये महिमा जानई दुर्वासा। दुर्वासा इस महिमा को जानते हैं, लोक में प्रसिद्ध है। जो भगवान का प्रिय है उसको भगवान कहाँ से कहाँ चढ़ा देते हैं, क्योंकि उसके मालिक भगवान हैं। वो अपना कुछ रखता ही नहीं, वो सब गिरवी रख देता है भगवान के चरणों में, समर्पित हो जाता है, अपने आप को समर्पित कर। जब अपना अस्तित्व है ही नहीं तो उसको चाहे उसकी परवाह तो माँ करेगी बच्चे की। जिस बच्चे को ये अपनी गंदगी का ख्याल नहीं, अपने खाने का परवाह नहीं, अपने पीने का, वो रोना जानता है सिर्फ, तो भक्त तो क्या है, भगवान को जानता है। अब भगवान ही उसकी रक्षा करे। गंदगी लग रही है तो देखो, माँ और दूसरे व्यक्तियों में क्या अंतर रहता है।
बच्चे के गंदगी लग रही है, चिपटी हुई है, लेकिन दूसरे व्यक्तियों का ध्यान उस गंदगी की तरफ जाएगा, बच्चे की तरफ नहीं जाएगा। दुख पा रहा है, रो रहा है, अरे इसके टट्टी लग रही है, इसके मलमूत्र लग रहा है, इसके ये लग रहा है, लेकिन माँ का ध्यान उस गंदगी को तरफ नहीं, उस बच्चे की तरफ जाएगा। उस बच्चे को तुरंत उठाएगी, वो गंदगी साफ करेगी और उसको हृदय से, सीने से चिपकाएगी। ऐसे प्रभु हैं। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैर अधिकाई। तो नरसिंह भगवान, राम नाम नर केसरी कनक शुभ जग जाल। इस कलयुग में, इस भयंकर युग में भगवान का नाम नरसिंह है, जो ही कलयुग को परास्त कर सकता है, साधक से कलयुग के दुर्गुणों से दूर रख सकता है साधक को। वरना कोई ताकत नहीं, कोई साधन नहीं जिसमें दुर्गुण नहीं आए कलयुग में। बारी मथे ग्रत हो ये सिकता ते बरु तेल, बिन हरि भजन न भव तरई, ये सिद्धांत यपेल। नाम लेत भवे सिंधु सुखाई, नाम लेने पर ही सूख जाएगा सिंधु, ये भवसागर ही सूख जाएगा। नाम में इतना बल है, इसलिए शिव जी भगवान ने नाम के बल को, नाम के प्रभाव को जाना। नाम के अलावा इस कलयुग में और कोई सहारा है ही नहीं। सब साधन, सब जितने भी श्रुतियों में वर्णन, तभी तो कहा है, तभी कहा है श्रुति। अनेक उपाय श्रुतियों में जीव को इस ग्रंथि को छुड़ाने के लिए बताए गए, लेकिन ग्रंथि नहीं छूटती। जड़ चेतन ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृखा छूटत कठ नहीं। श्रुति पुराण बहु कहीं उपाई, छूट न अधिक अधिक अरुझाई। क्योंकि इतना तम भरा पड़ा है, कलयुग ने इतना दोषारोपण कर, सब में मल भर दिया, सबको मलिन कर दिया, सबको गंदा कर दिया, उनका प्रभाव ही खत्म हो गया। सिर्फ एक नाम में प्रभाव है भगवान का, ये मणि है। बाकी सब जितने भी साधन है, दीपक हैं, उनको झंझावात बुझा देती है, इस कलयुग की झंझावात बुझा देती है, और जीव अंधकार में भटकता है, कभी इधर कभी उधर। दीपक को हवा रुकने नहीं देती। इस कलयुग में ऐसी हवा है जो और साधनों को टिकने ही नहीं देती। नियम संयम, आचार विचार, नियम संयम, शरीर रोगग्रस्त हो गया, सारे नियम संयम भाग गए। आचार विचार, लोभ क्रोध ईर्षा द्वेष राग घेर लिया, क्या आचार विचार रहेगा? अपने को अपना, दूसरे को पराया, अपने को सब गुण अवगुण माफ, दूसरे के गुण भी नहीं खलते हैं व्यक्ति। ये राग द्वेष, ये सब कलयुग का व्यापार है, प्रचंड है, ये बहुत सेनापति हैं, व्याप रहे हैं। पाखंड कपट, ये सब सेनापति है। कहाँ साधन वजन हो पाएगा? शरीरों में शक्ति नहीं रही, शरीरों में को रोग ग्रसित हो गए, शरीरों को रोग ने घेर लिया, क्या साधन हो पाएगा? क्या भक्ति हो पाएगी? परिवार में शोक है, हर्ष है, व्यस्तता है, कोई साधन टिकता ही नहीं। और फिर अहमता, जब से दान से अहमता, इतनी अहमता कि सबका सत्यानाश कर देती है। कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जिम जल मीना। जैसे मछली जल के बिना नहीं रह सकती, ऐसी इस कलयुग के जीव बिना पाप किए जिंदा रह ही नहीं सकते। ऐसी व्याकुलता, ऐसी स्थिति हो गई है। राम नाम मणि दीप धरि, जी है देहरी द्वार, भीतर तुलसी भीतर बारहू, जो चाहे सी उजियार। और ये सब साधन दीपक है, और राम नाम क्या है? मणि है, जिसको कोई झंझावात बुझा ही नहीं सकती। प्रबल अविद्या तम मिट जाई, सब कुछ मिट जाते हैं, ऐसा प्रकाशित करती है वो उस राम नाम रूपी मणि को। इस दिव्या पर जिस जीव ने रखा, जिस साधक ने रखा, उसके अंदर और बाहर प्रकाश हो गया। और ऐसा प्रकाश जिसको वायु, जिसकी देवताओं की हवा, जिसको कुछ नहीं बुझा सकते, मणि है, दिन रात चमकती रहती है। ये अविद्या प्रबल जितने भी कलयुग के दोष हैं, उस मणि को ढक नहीं सकते, उसको बुझा नहीं सकते, उसके प्रकाश को मंद नहीं कर सकते। ऐसी मणि है राम नाम।
राम नाम मनि जिय धरि, उसको जिह्वा पर रखो, तुलसीदास जी कहते हैं। उसको जिह्वा पर रखने से आपका कल्याण हो जाएगा। वो राम नाम रूपी मणि को जिह्वा पर रखो। तो भगवान शिव जी ने इस राम नाम की महिमा को जाना, इसलिए आशुतोष अवधरदानी, इसलिए अवधरदानी है। भगवान के साथ इनके स्वामी सेवक सखा का संबंध है, इनमें भगवान में कोई अंतर नहीं है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूप, ये ईश्वर ही है शिव जी भगवान भी। इसलिए ऐसे शिव जी भगवान माँ पार्वती को बार बार प्रणाम है, बार बार वंदना है। ऐसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवों के देव महादेव अवधरदानी शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, चाहे जो कुछ दे देते हैं। और इनके बिना भगवान की भक्ति भी नहीं मिल सकती। ऐसे शिव जी माँ पार्वती को बार बार प्रणाम करो, ऐसे माँ पार्वती को प्रणाम करो। ये श्रावण मास शिव जी के आराधना के लिए विशेष है, ऐसा शास्त्र बताते हैं, विद्वज्जन ऐसा बताते हैं। शिव जी भगवान को बल कहाँ से मिला? राम के नाम से। नाम का बल है शिव जी में, इनके बराबर और शिव जी के बराबर भगवान का कोई भजन नहीं कर सकता। समाधि कितने हजारों वर्षों की समाधियाँ लग जाती हैं, अखंड समाधि। तो शिव जी माँ पार्वती सहित शिव जी को प्रणाम करते हैं। जय जय शिव जी भगवान, जय जय हरे, जय।